आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। श्रोताओं, समाचार दर्शन के आज के इस अंक में हम पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरें, कुछ हटके खबरें आपके लिए लेकर आए। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की हुई गिनती की। श्रोताओं, जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में मुख्यतः 2 सीटें थी। एक उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट और दूसरी जम्मू रियासी। मतगणना के दिन हमारे संवाददाता मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहे और वहां से पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाते रहे। इस बारे में कठुआ से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा की एक रिपोर्ट। पूरे देश की तरह कठुआ उधमपुर डोडा पार्लियामानी हलके के लिए भी वोटों की गिनती का काम 4 तारीख को कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शुरू हुआ। गिनती का कार्य सुबह 8 बजे लगभग शुरू हो गया और इसको कार्य को पूरा करने के लिए शाम को 6 बजे तक का आखिरी समय लगा, जबकि आखिरी दौर के नतीजे हमारे सामने देखने को मिले। गिनती के लिए हमारे पास 11,13,727 वोट गिनने का कार्य था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह भी इस गिनती के समय में हाल में ही मौजूद थे और अपने कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद कर रहे थे। तमाम गिनती के इस कार्य में पार्लियामेंट्री उधमपुर डोडा कठुआ पार्लियामानी हल्के में जो चुनावों के नतीजे हमारे सामने आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैट्रिक कायम की, यानी कि तीसरी बार फिर से उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया और ये जो सीट थी ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को 1,24,373 मतों से हराया। सबसे पहले तो जनता का आभार, इस चुनावी क्षेत्र मतदाताओं का आभार। उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास किया, हमें अवसर दिया अपने आप को इस सेवा में अर्पित कर सके। आज इसीलिए यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करके, उनके आगे माथा टेक करके हमने ये तीसरा कार्यकाल प्रारंभ करने का निश्चय किया, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ आज से 70 वर्ष पूर्व मुल्कर जी ने अपनी गिरफ्तारी दी थी और देश और राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित की थी, जिसको साकार करने का काम मोदी जी ने किया। पिछले 10 वर्षों में यदि आप देखें तो ये प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कि हर 2 किलोमीटर के बाद यहाँ एक विकास का स्मारक आपको देखने को मिलेगा। ये जो वोट है ये महिलाओं का वोट है, ये युवाओं का वोट है, ये उन वंचित वर्गों का वोट है, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक का वोट है, जिस तक शायद पहले कोई सरकार ना पहुंच पाई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता उन तक पहुंचे हैं और यही हमारा संकल्प और समर्पण और इस संकल्प की सिद्धि का प्रयास अगले 5 वर्षों में भी जारी है। श्रोता, जम्मू में हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा और अजय दीप सिंह जम्मू के मतगणना केंद्र पर मौजूद थे और साथ ही साथ हमें सारी जानकारी पहुंचा रहे थे। एक रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें एक दफा फिर से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है। जम्मू में भी रिजल्ट्स वाले दिन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही रेडियो और टीवी से जानकारी जुटा रहे थे। इंतजार था कि कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनने वाली है। जम्मू पार्लियामेंट्री सीट की बात की जाए तो मुकाबला 2 बड़े नेताओं के बीच था। बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला मैदान में थे, जिसमें जुगल किशोर शर्मा ने 1,35,498 वोटों के मार्जिन से एक बार फिर से बाजी मारी और एक बड़े मार्जिन से रमन भल्ला को हराया। हालांकि रमन भल्ला के खाते में भी अच्छे खासे वोट देखने को मिले। बता दें कि जुगल किशोर शर्मा को कुल 6,87,588 वोट मिले और रमन भल्ला को 5,52,090 वोट मिले। समाचार दर्शन के लिए जम्मू से अंकुश शर्मा। श्रोताओ, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू ने भी सुबह से लेकर शाम तक अपने श्रोताओं को वोटों की काउंटिंग को लेकर हर ताजा जानकारी पहुंचाने की कोशिश की और अपने समाचारों, विशेष फोन इन कार्यक्रमों और परिचर्चाओं के माध्यम से सभी को बाखबर रखा। श्रोताओ, गत सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस के सिलसिले में समूचे जम्मू संभाग में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिनके माध्यम से लोगों को प्रकृति के प्रति सचेत
उसके संरक्षण के प्रति जागरूक और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसी सिलसिले में अलग अलग स्कूलों, कॉलेजों, समाजी संस्थाओं ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए, रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और कई तरह के वाद विवाद एवं विचार गोष्ठियों के माध्यम से भी आम लोगों में धरती पर पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसी सिलसिले में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक नई पहल की है। इस बारे में रिपोर्ट के साथ हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर। पर्यावरण बचाव व पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से इस पर्यावरण दिवस पर श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से एक नई पहल की गई है। यहाँ प्रसाद के रूप में अब लोगों को पौधे दिए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में जब हमने स्थानीय लोगों व यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने कहा, जी सर, सतीश अर्पित शर्मा मेरा नाम है। हम नोएडा यूपी से आए हुए हैं। सर यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने सर हम काफी बार आ चुके हैं, मगर इस बार जो ये माता रानी का प्रसाद मिला है, ये बहुत अच्छा लगा है इसको प्राप्त करके। हम तो चाहते हैं कि सर ये पौधे का ये कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे ये पर्यावरण भी अपना संतुलित रहे। और हम पौधे लगाते हैं और काफी को उससे कहते भी कि लगाएं पौधे के पर्यावरण, और ये तो माता रानी का आशीर्वाद है, इसको हम आगे भी संभाल के रखेंगे। चाहते हैं कि अपना सही रहे। मीनाक्षी सर अच्छी बात है, ये प्रयास और आगे भी करने चाहिए, सभी को करने चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि सभी को लगाने चाहिए प्लांट्स, क्योंकि एनवायरनमेंट में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। और जब माता वैष्णो देवी के यहाँ से शुरुआत हुई है, पूरी इंडिया में ये शुरुआत किया, पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए शुरुआत पौधों के लिए। इस पूरे प्रयास को लेकर श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी नर्सरी पैंथल में चलाई जा रही है और पिछले 8-10 साल में तकरीबन 17 से 18 लाख पौधों का प्लांटेशन त्रिकुटा पर्वत में किया गया है। और उसी इनिशिएटिव को यात्रियों तक पहुंचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि एक वैष्णवी वाटिका के नाम से एक छोटी सी शुरुआत हमने निहारिका में की है, ताकि यात्रियों तक हमारी जो नर्सरी के पौधे हैं उन तक पहुंचाया जा सके और बड़े ही नॉमिनल शुल्क पर उन तक पहुंचाया जा सके। तकरीबन 40 किस्म की वैरायटीज, चाहे वो फॉरेस्ट्री वैरायटीज हो या फ्लावरिंग स्पीशीज हो, अवेलेबल रहेंगी। और हमारी कोशिश है कि आगे आने वाले समय में इस इनिशिएटिव को जम्मू और अन्य स्थानों पर भी हम बढ़ा सकें। वहीं इस पूरे प्रयास से जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहीं पर्यावरण को बचाने में भी मदद मिल रही है। देवेंद्र ठाकुर, रियासी। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस के सिलसिले में किश्तवाड़ जिले में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट लेकर हमारे संवाददाता कैलाश नाथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में कई तरह के आयोजन कर लोगों को पर्यावरण के सुरक्षा और उसके महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कहीं रैलियां निकाली गई, डिबेट्स का आयोजन किया गया और स्कूलों, कॉलेजों व दूसरे इदारों में लोगों को प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। बहुत सारे स्कूलों में विद्यार्थियों को सुगंध दिलाई गई कि वे अपने आसपास के माहौल को साफ रखें और कुदरती चीज़ों जैसे पेड़ पौधे, जंगलों और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने में पूरा योगदान दें। इसी सिलसिले के तहत किश्तवाड़ ज़िले में भी लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। इसके बारे में बात करते हुए DC किश्तवाड़ डॉक्टर देव्यांश यादव ने बताया, आज हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में आए। इनके एनवायरनमेंट डिवीजन ने एक ब्रेथ टेकिंग प्ले का मुजाहरा किया और मेरे को लगता है कि हर किश्तवाड़ वासी को ये प्ले देखना चाहिए। मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्ले को डिसेमिनेट करें। किस तरह से वेस्ट और पोल्यूशन किश्तवाड़ की इकोलॉजी को हार्म पहुंचा रहा है और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। द प्ले वॉज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट और मेरे को लगता है माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दी GDC टीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको आज प्ले किया है। और आने वाले टाइम में भी मेरे को लगता है यही स्पिरिट कंटिन्यू रहेगी और डिग्री कॉलेज सोसाइटल अवेयरनेस के कामों में आगे रहेगा। मॉडल वार्ड का चैलेंज हम आपके थ्रू भी और डिग्री कॉलेज के थ्रू भी सभी को दे रहे हैं, जहाँ से हमको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सोसाइटी लीडिंग द वे फॉरवर्ड। जहाँ से हमको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा हम वहाँ पे टेकअप करेंगे, अपना मैन, मशीनरी और रिसोर्सेज उस वार्ड में लगा देंगे। नाउ इट्स अप टू पीपल ऑफ किश्तवाड़, द अर्बन सिटीजनरी एंड डिग्री कॉलेज के एक मॉडल वार्ड हमारे 13 में से ले। एंड मेरे को लगता है आने वाले एक हफ्ते में अगर हम उसको फाइनलाइज कर पाते हैं तो उसका एक्शन प्लान इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा सरकारी कॉलेज किश्तवाड़ की प्रोफेसर शेरिस गजल ने भी हमसे बात करते हुए कहा, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। हर
साल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करता है। इस साल हमारी कोशिश रही है कि हर एक के दिल तक पहुंचे, हर एक की रूह तक पहुंचे थ्रू अ प्ले जिसका नाम था मैं धरती। तो इसमें हम टोटल स्टूडेंट्स 16 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने हर एक बच्चे ने डिपिक्ट किया हर एक प्रॉब्लम जो एक कॉमन इंडिविजुअल करता है, हर एक किस तरह से पोल्यूशन कॉज कर रहा है, किस तरह से प्लास्टिक फेंक रहा है, ह्यूमन ग्रीड और डिस्ट्रक्टिव अप्रोच को हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की। और जो प्रॉब्लम्स किश्तवाड़ फेस कर रहा है हमने उनको हाईलाइट करने की भी कोशिश की। थ्रू आउट ये प्ले सबको रुला गया। उम्मीद की जाती है कि ये दिन केवल एक फॉर्मेलिटी न बनकर लोगों के दिलों में इस एहसास को अच्छी तरह भरे कि हमें अपने माहौल, अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण को किस तरह बचाना है। समाचार दर्शन के लिए किश्तवाड़ से मैं कैलाश नाग। श्रोताओं, समूचे जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने गत शुक्रवार को की, जिसके बाद समूचे जम्मू प्रांत में भी ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इन तैयारियों में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुंछ जिला प्रशासन ने ईद के दौरान लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इस बारे में पुंछ से हमारे जिला संवाददाता अनुभव मिश्री की एक रिपोर्ट। ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में पुंछ जिला के जिला तरक्याती कमिश्नर यासीन एम चौधरी ने जिला के बाकी अफसरों, पीएचई, म्युनिसिपैलिटी, लीगल मेट्रोलॉजी व अन्य महकमों के अफसरों के साथ पुंछ बाजार का अचानक दौरा लगाया। उन्होंने ईद के उपलक्ष्य में लोगों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया व लोगों को कुछ अगर मुश्किलें आ रही हैं तो उनकी बातचीत भी सुनी। अपने इस अचानक दौरे के दौरान उन्होंने व्यापार मंडल के सदस्यों की बातचीत भी सुनी व उनको आ रही परेशानियों का भी जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने बहुत से इम्पोर्टेंट फैसले लिए, जिसमें बाजार में वाटर कूलर लगाना, पानी की पाइपलाइंस को दुरुस्त करना व और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए। अपने इस अचानक दौरे के बारे में जिला तरक्याती कमिश्नर ने हमें बताया। हमने ये जो पुंछ मार्केट है, हमारा शहर खास का जो पुराना मार्केट है, इसका एक टूर किया है प्राइमरीली फॉर द पर्पस कि हम यहाँ पे थोड़ा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करें। समर सीजन के मद्देनज़र वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, पर्टिकुलरली फायर हजार्ड रिस्क असेस करें और उसके मेजर्स लें। और उसके अलावा भी हम कुछ और ब्यूटिफिकेशन मेजर्स टेकअप करें। पुंछ मार्केट सदियों पुराना है और अभी भी एक बहुत वाइब्रेंट मार्केट है। पूरे ज़िले का सबसे बड़ा मार्केट सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर यही है, तो इसकी फैसिलिटीज़ मेंटेन करना हमारा फर्ज है। जिला तरक्याती कमिश्नर के इस दौरे से व्यापारियों को काफी उत्साह देखने को मिला। उनका कहना था कि उनकी कुछ इम्पोर्टेंट मांगे जो जिला तरक्याती कमिश्नर ने सुनी है वह उनको निपटाने का आश्वासन दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पुंछ से मैं अनुभव मिश्री। तो श्रोताओ, समाचार दर्शन के आज के इस अंक में बस इतना ही। तकनीकी सहयोग पल्लवी मेहरा का, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।